वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे कि आपको लोन लेते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यानी कि दोस्तों पर्सनल लोन अगर लेने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है, नहीं तो आपको उसकी वजह से एक भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आजकल लोन लेना एक नॉर्मल सी बात है। कोई पढ़ाई लिखाई के लिए लोन लेता है, तो फिर कोई अपनी जरूरत पूरी करने के लिए पर्सनल लोन ले लेता है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पर्सनल लोन से जुड़ी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में। कहीं ऐसा ना हो कि आप लोन ले तो लें, उसको यूज़ कर लें, लेकिन जब उसकी रीपेमेंट की बात आए तो आपको पास एक लीगल नोटिस आना शुरू हो जाएं और आप फिर घबराते हुए आपको किसी वकील को कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। दरअसल अगर हम बात करें कि पर्सनल लोन लेते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो ऐसा ना करने से आपको नुकसान हो सकता है। लेकिन कैसे होगा वो आइए देखते हैं। सबसे पहले लोन लेते वक्त अच्छे से उसको चेक कर लें, उसके इंटरेस्ट रेट के बारे में, उस अमाउंट के बारे में और जो भी ड्यूरेशन के लिए आप लोन ले रहे हैं। हमें अक्सर लोन से जुड़े काफ़ी मैसेजेस और मेल्स आते रहते हैं, कमेंट्स आते रहते हैं। तो ऐसे में ज़रूरत पड़ने पर हम अच्छे से उसको चेक करेंगे कि भाई कैसे कैसे वो चेक होगा। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि लोन के लिए हमें अक्सर मैसेज आते रहते हैं, या हम कहीं घूमने गए तो भाई आप लोन ले लीजिए, लेकिन जल्दबाजी का फैसला ना करते हुए हमें उस पर बहुत ध्यान देना जरूरी है। हम जल्दबाजी कर लेते हैं, लेकिन ऐसा करना गलत है। लोन के बारे में जानने से पहले ये जानने की कोशिश करें कि लोन देने वाला बैंक है या कंपनी है, या फिर बैंक और कंपनी जो भी है वो कैसी है। मतलब धोखाधड़ी से बचने का सबसे अच्छा तरीका ये है उसको चेक करना कि वो जो इंस्टीट्यूशन है जहाँ से आप लोन ले रहे हो वो ट्रस्टवर्दी है भी कि नहीं है। दूसरी मेन बात कि फ्यूचर को ध्यान में रखकर, भविष्य को ध्यान में रखकर आपको लोन लेना चाहिए। लोन लेने के बाद हमें उसकी रकम भी चुकानी पड़ती है। ऐसे में कोशिश करें कि आप अपनी इनकम के अकॉर्डिंग ही लोन लें। बहुत बार लोन लेने के बाद कुछ ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं, परिस्थितियां आ जाती हैं जब हम लोन नहीं चुका पाते। अब इन सभी परिस्थितियों के बारे में सोचकर ही लोन लेना चाहिए कि भाई आपकी इनकम अगर फिक्स्ड है, अगर आपकी इनकम में फ्लक्चुएशन है, तो उस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही आपको लोन लेना चाहिए। क्योंकि आज तो आप लोन ले लेंगे, फिर अब खर्च करने के बाद आपके पास किसी प्रकार का कोई मुसीबत ना आए, तो आपको ये भी ध्यान देना जरूरी है। तीसरी मेन इंपॉर्टेंट बात है कि ब्याज दर पर भी है एक महत्वपूर्ण पहलू। यानी कि ब्याज दर पर भी आपको ध्यान देना है कि पर्सनल लोन लेते वक्त इंटरेस्ट रेट के बारे में अच्छे से जानकारी लेनी चाहिए। इसके साथ साथ जो उसकी प्रोसेसिंग फीस है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट के अलावा प्रोसेसिंग फीस होती है, या फिर अगर लेट पेमेंट जैसे चार्जेस हैं, तो उसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। और लोन लेने से पहले अलग अलग बैंकों के पर्सनल लोन की जो पॉलिसी के बारे में भी आपको जान लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक बैंक में गए या फिर जिस बैंक में आपका अकाउंट है आप वहीं पे जाके अप्रोच करते हैं और आप वहाँ से लोन ले लेते हैं। ऐसा भी नहीं है। आप डिफरेंट बैंक पर चेक करें कि क्या इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, क्या आपको ब्याज की दर का भुगतान करना पड़ेगा, प्रोसेसिंग फीस कितनी है, लेट पेमेंट का फाइन कितना होगा। ये सब बातों को आपको चेक करना जरूरी है। और अगली मेन इंपॉर्टेंट बात है कि जरूरत से ज्यादा लोन ना लें। लोन लेने से पहले ये समझ लेना जरूरी होता है कि आपको कितनी रकम की जरूरत है, यानी कि कितनी रकम से आपका जो है काम चल सकता है। क्योंकि जरूरत से ज्यादा लोन लेना आपके रूप में एक आर्थिक रूप से घाटे का सौदा हो जाएगा। यानी कि आपके लिए ही वो महंगा साबित होगा। फिर चाहे आप लोन लेके उसको यूटिलाइज ना भी करें, पर आपके पास जो इंटरेस्ट है वो आप पे ब्याज दर तो लगती ही रहेगी। तो इसीलिए दोस्तों आप उतना ही लोन लें जितना आप चुका सकें। अपनी लिमिट को देखते हुए लें, अपनी सैलरी को देखते हुए, अपनी खर्चों को देखते हुए लें, आप उसको इनकम को देखते हुए लें कि आपकी फिक्स्ड इनकम है, फ्लक्चुएटेड इनकम है, फ्यूचर में कौन से खर्चे होने वाले हैं। और दोस्तों अगला मेन इंपॉर्टेंट और लास्ट है कि कहीं भी सिग्नेचर करने से पहले जरूर पढ़ें। क्योंकि अक्सर होता क्या है ना कि लोन लेते वक्त पूरा डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होता है। ऐसे में जल्दी प्रोसेस खत्म करने के लिए, क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि कई आर्टिकल लिखे होते हैं कि भाई एक दिन में लोन लें, चंद घंटों में, कुछ मिनटों में ही लोन ले लें, तो इसके बारे में काफ़ी घाटा साबित हो सकता है। क्योंकि दोस्तों उनका काम है आपको जाल में फंसाना, लेकिन वो आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आप उससे जाल में फंसते हैं कि नहीं फंसते हैं। आज के टाइम पे काफ़ी कंपनीज हैं जो आपको लोन प्रोवाइड करवाने के लिए हमेशा तैयार रहती है। तो लोन लेते वक्त पूरा डॉक्यूमेंट प्रोसेस होता है। ऐसे में जल्दी प्रोसेस खत्म करने के लिए हम बहुत बार बिना पढ़े ही सिग्नेचर कर देते हैं। ऐसा करना गलत है। और लोन के या किसी भी डॉक्यूमेंट्स पर सिग्नेचर करने से पहले अच्छे से जानकारी लेनी चाहिए और
लोन और पैसों से जुड़े किसी भी प्रकार का फैसला लेने से पहले आप 2 बार जरूर सोचना चाहें। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं, आपको समझ नहीं रहा, तो आप अपने पार्टनर से या अपने फैमिली रिलेटिव्स किसी भी बेस्ट पर्सन से एडवाइस ले सकते हैं उसके रिगार्डिंग में, कि जो आपकी हेल्प कर पाएगा कि भाई आपको किस पॉलिसी के लिए किस पर्पज से लोन लेना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपके माइंड में लोन से जुड़ी कोई भी और जानकारी चाहते हैं या इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई माइंड में क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। डेफिनेटली आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा। और इस तरह की वीडियो को फ्यूचर में पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना, ताकि हम आप तक इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पहुंचाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।